राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। वर्ष 2026 में होलिका दहन, होलिका मिलन और जो ग्रहण की स्थिति इस बार बनी हुई है तो उसके संबंध में हर एक जानकारी आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन यानी कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होलिका मिलन होता है। आज इस वीडियो में हम होलिका दहन, होलिका मिलन और जो चंद्रग्रहण लग रहा है अब की बार उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं होलिका दहन की। आइए, ये वर्ष 2026 में 2 मार्च दिन सोमवार को रात्रि में 11:53 से लेकर के 12:50 के बीच में होलिका दहन का मुहूर्त निकाला गया है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा द्वय न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी कि भद्रा जब हो तो हमें 2 काम नहीं करने चाहिए। पहला आता है श्रावणी यानी कि रक्षाबंधन और दूसरा हमारा आता है फाल्गुनी यानी कि होलिका दहन। लेकिन अब इसमें महत्वपूर्ण बात मित्रों ये आती है कि जो भद्रा है वह आपका 2 मार्च दिन सोमवार को शाम को 5:18 से लग रहा है और ये पूरी रात 2 मार्च की पूरी रात रहेगा और सवेरे अगले दिन 3 मार्च की सवेरे जो है 4:56 तक भद्रा रहेगी। तो एक प्रकार से देखें कि भद्रा तो पूरी रात रहेगी, तो फिर होलिका दहन हम कब करेंगे? तो इसके लिए शास्त्रों में एक विधान और निकल के आता है। अगर जैसे पूरी रात भद्रा है तो उसका जो आगे का जो भाग होता है भद्रा का, यानी कि जो स्टार्टिंग जो होता है उस फेस को हम त्याग देते हैं और फिर जैसे जैसे धीमे धीमे हम आगे बढ़ते हैं तो भद्रा कम हानिकारक होती चली जाती है। इसलिए इस बार शास्त्रों के अनुसार जो है 11:53 से लेकर के 12:50 तक रात 2 मार्च की उसमें हमें होलिका दहन करना है। अगला मित्रों बारी आती है होलिका मिलन की, तो वह आपका 4 मार्च बुधवार से लेकर के 11 मार्च बुधवार तक होलिका मिलन आप लोग कर सकते हैं। मित्रों, अगला हमारा आता है ग्रहण। 3 मार्च दिन मंगलवार को शाम को 6 बजे से लेकर के 6:47 तक ग्रहण का मान होगा। और आइए पंचांग में इसके विषय में क्या दिया है तो हम विस्तार से इस बारे में जानते हैं। कहा गया है कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 3 मार्च 2026 को खग्रास चंद्रग्रहण लगेगा, जो भारत में ग्रस्तोदित खंडग्रास चंद्रग्रहण के रूप में दिखाई देगा। यानी कि जिस समय भारत में विभिन्न स्थानों पर चंद्रमा का उदय होगा उस समय ग्रहण लगा हुआ होगा और मोक्ष होते समय यह ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा। यानी कि ये जो ग्रहण लग रहा है जिस समय यह लगेगा उस समय भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस समय इसका मोक्ष हो रहा होगा, जिस समय ग्रहण समाप्त हो रहा होगा उस समय यह भारत में देखा जा सकेगा। ग्रहण का स्पर्श और प्रारंभ भारत के किसी भी स्थान में दिखाई नहीं देगा। ग्रहण की जो खग्रास की स्थिति है वह सुदूर पूर्वी इलाके जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, यानी कि जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर उसके जो कुछ स्थानों से देखी जा सकेगी और देश के बाकी सभी स्थानों में खंड चंद्र ग्रहण का मोक्ष ही दिखाई देगा। यानी कि चंद्र ग्रहण आप किस समय देख सकते हैं भारत में? तो पहला चीज़ है कि जो पूर्वी भारत है वहीं पर आप इस चंद्र ग्रहण का जो दृश्य समय है यानी दिखाई देगा वह आपका 6 बजे और फिर मोक्ष कब मिलेगा आपको? तो वह आपको शाम को 6:47 पर आपको इसका मोक्ष मिल जाएगा। अब मित्रों, हम एक बात आपसे और कहना चाहते हैं कि किन किन राशि वालों के लिए कैसा यह ग्रहण रहेगा। तो उसके लिए मेष राशि वालों के लिए चिंताकारक, वृष राशि वालों के लिए व्यथाकारक यानी दुख देने वाला, मिथुन वालों के लिए धन कारक है, कर्क वालों के लिए क्षति है, सिंह के लिए घात, कन्या के लिए हानि, तुला का लाभ, वृश्चिक के लिए सुखकारी, धनु का मान नाश, मकर राशि वालों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट और कुंभ राशि वालों के लिए पीड़ा और मीन वालों के लिए सौख्यम। ये हमारे पंचांग में दिया है। आइए अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वह ग्रहण लगने से 12 घंटे पूर्व लग जाता है और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व लग जाता है स्पर्श समय से। तो स्पर्श के समय स्नान करना चाहिए, पुनः मोक्ष के समय हमें फिर से स्नान करना चाहिए। जिस समय सूतक लगा हो उस समय हमें मंदिर में प्रवेश करना, मूर्ति को स्पर्श करना ये सब नहीं करना चाहिए। भोजन भी नहीं करना चाहिए। मैथुन क्रिया, यात्रा इत्यादि वर्जित है। बालक, वृद्ध और रोगी अति आवश्यक में थोड़ा बहुत आहार ले सकते हैं। भोजन सामग्री जैसे दूध, दही, घी अथवा जो भोजन अगर आप घर में पकाते हैं तो उसमें आपको ग्रहण लग जाने के थोड़ा पहले ही, सूतक लगने के थोड़ा पहले आपको उसमें कुशा और तुलसी की पत्ती रख देनी चाहिए। ग्रहण का जब मोक्ष हो जाए तो उसके बाद आपको पीने का पानी ताज़ा भर लेना चाहिए। गर्भवती महिलाएं पेट पर गाय के गोबर का पतला लेप लगा सकती हैं और ग्रहण की अवधि में श्राद्ध,
दान, जप, मंत्र सिद्धि इत्यादि का शास्त्रोक्त विधान तो कहा ही गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह निकल के आती है कि ग्रहण जहाँ से दिखाई देता है सूतक वहीं लगता है और धर्मशास्त्रीय मान्यताएं भी वहीं लागू होती हैं और उसका फलाफल भी वहीं लागू होता है। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि ग्रहण का जो मान रहेगा हमारे भारत देश में वह 3 मार्च को 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे से लेकर के 6:47 पर रहेगा और सूतक जैसे जब समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए 6:47 पर, तब आपको जैसे स्नान कर लेना है, पुनः जैसे पीने का ताज़ा पानी भर लेना है, इत्यादि इत्यादि। मैंने आपसे सब कुछ उसमें कह दिया। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में आपके लिए अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगी और आप सभी को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह होली का पर्व अत्यंत उमंग और नया उल्लास, हर्ष इत्यादि लेकर के आए। आप सभी लोग अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।